चैप्टर क्या स्टार्ट किए हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये चैप्टर 10th क्लास के 8वें चैप्टर है, ठीक है। और इसमें साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ने को रहता है। लोग को ना साइन थीटा कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है, साइन बराबर एक गो फॉर्मूला नहीं, दो गो, तीन गो, चार गो फॉर्मूला हो जाता है। अब सबको कन्फ्यूजन ये रहता है कि साइन बराबर फॉर्मूला लगाना है, होता कि नहीं होता है? होता है, सबको होता है। तो इसीलिए अब इस पूरे फार्मूले के साथ तो आप लोग को पिछले ही साल पढ़ाए होंगे, है ना। शायद वो मन बहुत चल रहा होगा, 7वां महीना तो लगभग लगभग समाप्त हो जाती है, तो यही 5वां 6वां महीना में पढ़ाए होंगे शायद, है ना। त्रिकोणमिति वगैरह साल भर वही गया है, इसलिए एक बार फिर से बता दूं क्यों, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपका कम से कम 20 से 25 नंबर का रहता है। कम से कम 10 तो ऑब्जेक्टिव रहता है ना, 10 को 12 को जो भी आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन लाइफ में। उसके बाद दो नंबर में जैसे होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें भी 2 प्रश्न रहते हैं, और 5 नंबर में 1 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव में तो हो जाता है कम से कम 10-12 नंबर का, बाकी ऑब्जेक्टिव में रहता है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को एक बार फिर से देखना चाहेंगे हम लोग। चलिए एक और समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। इसी की सहायता से हम लोग पूरा फॉर्मूला को समझ सकते हैं, ठीक है। क्या है? समकोण त्रिभुज का फिगर है। इस त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कर्ण होता है, एक क्या होता है? कर्ण, और एक होता है लंब, और एक होता है आधार, ठीक है। कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए एक से इसे प्रदर्शित करते हैं। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं, इसलिए इसे B से प्रदर्शित करते हैं। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर है? बिल्कुल। यहाँ तक सही है ना? यहाँ तक सही है। आगे बढ़ूं। आगे सबसे पहले इसकी निष्पत्तियों को जानना और समझना पड़ता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 निष्पत्तियां देखी जाती है। वो होता है साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक, ठीक है। कॉसेक ये होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ठीक है। और एक होता है कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और एक होता है टैन, टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है कॉट। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। टैन का उल्टा कॉट। भुजा के रूप में, भुजा का मतलब क्या होता है? जैसे ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज, इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? दीवार को भुजाएं कहते हैं जी। तो इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3 हैं। एक भुजा का नाम है कर्ण, एक को आधार, दूसरा को लंब। तो इसीलिए इसी के आधार पर ये बनाया जाता है फॉर्मूला, इसीलिए इसे बोलते हैं भुजा के रूप में, ठीक है। साइन एंगल वाला, इसलिए इसे भुजा के रूप में बोलते हैं कि साइन एंगल में क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होते हैं? लंब बटा कर्ण। तो ये भुजा हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तो साइन बराबर बोलेंगे आप लोग लंब बटा के कर्ण होता है, ठीक है। अब जब साइन को उल्टा कोसेक होता है, तो भुजा के रूप में जो फॉर्मूला आया है इसको उल्टा कर दो, है ना। उल्टा कर दे तो क्या उल्टा होकर रह जाएगा? कर्ण स्क्वायर बटा में लंब हो जाएगा। उल्टा तो यही होगा। उसके बाद कॉस है, तो कॉस भुजा के रूप में होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। ऐसे समझ लेंगे आप लोग, है ना। अब जब कॉस का उल्टा सेक होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा क्या हो जाएंगे? इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। उसके बाद टैन बराबर आपको पता ही होगा भुजा के रूप में लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये हो गया भुजा के रूप में होगा। ये फॉर्मूला किस रूप में हो गया? भुजा के रूप में हो गया, ठीक है। लंब और जब कर्ण आएगा ना, तो इस तरह से क्या बन जाएगा? डिग्री बन जाएगा, कोण मतलब बन जाएगा। तब कोण को यहाँ पे सूचित करते हैं थीटा से। कोण को किससे सूचित करते हैं? थीटा से। तो इसीलिए इस सब के साथ में क्या लगाया जाता है? थीटा लगाया जाता है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि कोण को थीटा से ही सूचित करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है थीटा से। और आप 4 राशि एबीसीडी जो होता है कैपिटल लेटर से किसी भी चीज से दर्शा सकते हैं, जैसे साइन ए भी बोल सकते हैं।
तो साइन थीटा इंटू इसका भाई कौन होता है, गुणनखंड। इसका जो अपोजिट होता है, ठीक है, साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक, मतलब उल्टा, तो कॉसेक थीटा। तो जब हम इसको क्या बोलते हैं ना, हम तो इसे जनरली साइन का भाई बोल देते हैं, है ना, क्योंकि एक दूसरे का पूरक है, उल्टा अपोजिट है। और उसी टाइप से जब दोनों भाई भाई का गुणनफल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अर्थात हम ये कहेंगे कि साइन थीटा गुना कॉस थीटा बराबर होता है 1। क्या होता है, 1। और यहाँ पे दशमलव का मतलब दशमलव नहीं, जबकि इसे इंटू मतलब गुना समझा जाता है। आप लोग को पता ही होगा ये क्या है, गुना। तो अब आप लोग को पता ये भी होना चाहिए कि गुना उल्टा होता है भागा और भाग उल्टा होता है गुना, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर यदि निकालेंगे तो पहले से इधर कितना है, 1, और ये गुना है, गुना को क्या लगेगा, भागा, ठीक है, बटा में आके लटक जाएगा, हो गया ऐसे। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा के कोसेक थीटा। हमें चाहिए फिर कोसेक थीटा बराबर, कौन थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, तब 1 बटा हो जाएगा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। एक बात बताया आपको, आप लोगों ने अजीब लग रहा होगा, क्या पढ़ा रहे हैं सर, सुगा से एकदम लगता है एकदम बच्चा है वो क्या, लेकिन जब पूछते हैं तो समझ में आ जाता होगा। जब पूछते हैं खड़े करके तो अच्छा से समझ में आ जाता होगा क्या है ये। पहले हम शुरुआत से लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश करें कि एक फार्मूला से हमें 3 फार्मूला मिल जाता है ना, गुना, ये गुना वाला फार्मूला है, इसे गुना बटा विभाग कर देंगे इस टाइप से हमें 3 फार्मूला मिलता है। चलिए फिर मिलता है cos थीटा डॉट सेक थीटा। क्यों, क्योंकि cos और सेक एक दूसरे को उल्टा होता है, या बाजू को भाई बोल सकते हैं, है ना। इतना बराबर होता है 1, इतना बराबर क्या होता है 1। अच्छा, आप लोग को नहीं लग रहा है कि सर ये दो 1 कहाँ से आ जाता हो, बताएं कहाँ से आता है, देखो बताते हैं, देखो बताते हैं, देखो बहुत आवाज करते हैं ना ज़्यादा। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार को b से और कर्ण को गायब हो गया कर्ण h, आधार को b से और कर्ण को h से, तो cos बराबर लिख सकते हैं ना b बटा के h गुणे sec बराबर इसका उल्टा हो जाता है, आप लोग को पता है ना, इसका उल्टा हो जाएगा h बटा b, b से b खत्म, h से h खत्म, तो कुछ नहीं तो कितना बच गया 1 बउआ। तो इसीलिए समझ रहा है, इसीलिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। मिटा रहे हैं इसे, आप लोग जरूर लिख लिए होंगे, कोई बोलते ही नहीं तो। तीसरा ये ना था tan थीटा इंटू cos थीटा बराबर में 1। tan बराबर लिखेंगे तो गुना है, गुना को क्या रहेगा, भागा, यही तो बोल रहे थे। और cot बराबर 1 बटा के tan थीटा, एक बार फॉर्मूला कट जाएगा, हो गया फॉर्मूला। एक फॉर्मूला से 3 गो, एक गो याद रहेगा तो 3 फॉर्मूला बनेगा, 2 और एक्स्ट्रा में बन जाएगा, आ समझ में। चलिए ठीक है, आ रहा होगा, चलो चलो। नेक्स्ट अगला फॉर्मूला है स्क्वायर वाला है, ठीक है, स्क्वायर वाला ही है। पहला स्टार्ट करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक भी फॉर्मूला नहीं है, इसको भी कैलकुलेशन करेंगे ना तो उतना ही आएगा। पता है कैसे, बताऊं क्या, बताऊं क्या, कैसे बताते हैं। देखो भुजा के रूप में साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब को किस से, p से, और कर्ण कर्ण पाँच से, h से। अब बताइए इस पर स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर होगा, अरे होगा जरूर होगा। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार का मान है b और कर्ण का मान क्या है h, ठीक है। इस पर स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि p पर भी 2 पावर है और h पर भी 2 पावर है, प्लस
बी पर भी 2 पावर है, एच पर भी 2 पावर है। अच्छा नीचे में अगर 4 रहेगा 4 तो 4 4 का एलसीएम कितना होता है? 4 ना होता है जी। आप लोग को दिमाग में नहीं आता क्या? तो एच और एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? एच स्क्वायर होगा। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? बी स्क्वायर बचेगा। और प्लस में क्या बचेगा? बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? बी स्क्वायर बचेगा। आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण स्क्वायर, मेरा मतलब है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो कर्ण क्या है? एच है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर मतलब एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है? पी है, तो पी का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या है जी? बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो हमें क्या मिला? एच स्क्वायर बराबर मिलता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या तो हम ये भी कर सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं एच स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या भर देंगे? एच स्क्वायर भर देंगे जी। इतना के मान इतना भर देंगे और बटन में क्या है? एच स्क्वायर। तो बताइए एच स्क्वायर कितना बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। समझे? इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो ये उतारना नहीं है, मैं समझाए हैं कि 1 होता कैसे है। ठीक है, चलो बाकी आपको समझ आ गया। अच्छा बताइए, हम बता देते हैं कि ऐसे करके 1 होता है। क्या आप लोग दोबारा देखते हैं कि कोशिश करते हैं एक बार हम भी, हमसे ऐसे बना रहता है कि नहीं होता? कोशिश ही नहीं करते हैं यार। समझ तो गए किए, छोड़िए। 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस है, ठीक है। जब ये प्लस है बराबर के उस जगह पे क्या होता है? माइनस हो जाता है। पहले से कितना है? 1 है। ये प्लस है, उस जगह तो हो जाएगा माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये प्लस में है, पहले से 1 है, ये प्लस में, ये सब जगह तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर बराबर चाहिए तो कॉस स्क्वायर को उस साइड लेके चल जाइए, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको चाहिए तो साइन स्क्वायर को उस साइड लेके चल जाइए। चेंज है तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। साइड चेंज तो साइन चेंज। इस तरह से हमारे पास 3 फार्मूला बनता है। एक को याद रहेगा तो वो और एक्स्ट्रा में बन जाएगा। ये साइड इंसर्ट करके, ठीक है। दूसरा फार्मूला आपको लेके चलते हैं। दूसरा होता क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? बराबर होता है 1। बराबर क्या होता है जी? 1 होता है। बराबर क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बताऊं, एक चीज और मैं आपको बताऊं, सुनिए क्या बताने जा रहा है। ये तीसरा का जो फॉर्मूला होता है, तीसरा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। ये दिख रहा है क्या? मैं एक बार देख लूं, ये दिख रहा है जो लिखे हैं अभी? हाँ दिख तो रहा है, बिल्कुल दिख तो रहा है, हाँ? है ना? एक बार तो ध्यान से एकदम समझने की कोशिश करेंगे। समझाऊं? देखो 3 फार्मूला होता है ना। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ माइनस और प्लस में थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन। एक में है प्लस और बाकी 2 में कहाँ है? माइनस। एक बात आप कभी गौर किए हैं कि पाइथागोरस का जो फॉर्मूला आप याद किए होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है यहाँ से, जिसको पाइथागोरस का फॉर्मूला बोलते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्यों होता है? क्योंकि इसका थ्योरी कहता है
किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग माने 2 पावर शेष दो भुजाओं के, तो दो भुजाओं कौन हो जाता है? में बधा हो जाता है। तो शेष दो भुजाओं के किसी त्रिभुज किस समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको पहले वर्ग करेंगे, ठीक है, और इसका भी वर्ग करेंगे। योग में क्या होता है? जोड़। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया। और आपको पता होगा कि सर वो तो ठीक है कि एक फॉर्मूला पता होगा पाइथागोरस का, हमें कर्ण स्क्वायर बराबर पता हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमें चाहिए लंब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो आधार को इस लेके घटा दीजिए ना, ठीक है, आधार स्क्वायर हो जाएगा। कितना बराबर हो जाएगा? लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आपको चाहिए फॉर्मूला कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण स्क्वायर में से घटा दिया जाएगा लंब स्क्वायर को, ठीक है, किसको घटा दिया जाएगा? लंब स्क्वायर को घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास तीनों फॉर्मूला मिल जाता है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, क्योंकि प्लस का आधार इस हटेगा तो माइनस हो जाएगा। आपको आधार स्क्वायर बराबर होना चाहिए तो कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पाइथागोरस फॉर्मूला में एक गुमो होता है प्लस और दो गुमो होता है माइनस, तो यही फॉर्मूला वर्गीय स्क्वायर बराबर वाला ना है। ये भी तो वर्ग वाला ना है, वर्ग में 2 पावर। तो इसमें भी ऐसा ही ना होगा, एक में प्लस और दो में माइनस होगा, एक में प्लस दो में माइनस होगा। समझ आया कि 2 में माइनस क्यों होता है? समझ में आया जी कि माइनस 2 में क्यों होता है? समझ में आया कि 2 फॉर्मूला में माइनस क्यों होता है? इसी फॉर्मूला से बनाया गया है ये सब फॉर्मूला। समझ में आया क्या? इसी फॉर्मूला से क्या बनाया गया? इन्हीं तीनों फॉर्मूला से ये तीनों फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है। चलिए मैं इसको बताऊं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर का माइनस का वन है, उस जगह पे क्या हो जाएगा? प्लस का वन हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का वन है, कुछ इस टाइप। अब बाकी इसको आप लोग बना के मेरे को दिखाएं जल्दी से। थीटा उसमें नहीं है, मोबाइल में थीटा नहीं है, ए दीजिएगा थीटा की जगह पर, जल्दी बनाइए। तो ये तीनों फॉर्मूला हमने बना चुका है, ये आप लोग के लिए छोड़े हैं। बनाए हैं क्या? बनाए हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का हो जाएगा तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 होता है। अब चलते हैं एंगल पर। एंगल पर जो फॉर्मूला होता है वो याद करने की कोशिश करेंगे, होता है साइन थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है कि? कॉस थीटा। साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस बराबर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, इसका ठीक क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा। एक फॉर्मूला ये हो गया, ये दूसरा हो गया, दोनों भाई भाई का। फिर ये तीसरा हो जाएगी, तीसरा क्या हो जाएगा? कहाँ गया सुनो? सेक थीटा, देखिए tan थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। कौन थीटा होता है? cos थीटा। बिल्कुल सही है। चलिए चौथा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा cot थीटा इंटू या तो cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। tan थीटा चार को पता चल गया, दो को कौन छूट रहा है? सेक छूट रहा है और कोसेक छूट रहा है। इसका मतलब पांचवा जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा
सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। ठीक है, छठा में कॉसेक थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक, 2025 का सेकेंड सेटिंग है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, आप लोग पेज निकालने की कोशिश करेंगे सब लोग। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉस स्क्वायर है बटा में 1 प्लस कॉसेक जी, सिद्ध करके लाना है कॉसेक, सिद्ध करके लाना है कॉसेक। ठीक है, सिद्ध करके क्या लाना है कॉसेक। चलिए इजी है, बन जाएगा तो 1 प्लस अभी जस्ट लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, इससे पहले पूरे फॉर्मूला पे लिख दे तो वो फॉर्मूला लिखाया था सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है ना, और ये माइनस का 1 है, माइनस का कॉट है ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का अभी जस्ट दिखाए हैं प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, हमें चाहिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा कॉट स्क्वायर। इसीलिए कहते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे भरा जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बटा में क्या है, बटा में है 1 प्लस के कॉसेक थीटा, 1 प्लस के कॉसेक थीटा। इस पर दो बार अगर देख दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ एक बार घटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़ देगा। 1 प्लस एक बार जोड़ हो जाएगा, एक बार जोड़ हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में 1 और एक बार घटा हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस में 1, और नीचे में क्या है, नीचे में है 1 प्लस कॉसेक थीटा, 1 प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉसेक थीटा ये है बटा के रूप में है, ये अलग साइड से एकदम है इसलिए क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा नीचे पे लिखता है 1 प्लस कॉसेक थीटा और माइनस के 1 माइनस और प्लस भी खत्म, तो बचेगा हमारे पास कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा ही माना था इसलिए हो गया प्रूव, सिद्ध हो गया। जल्दी से छापो इसको।